और फैली के बाद धीरे धीरे मुरझाना शुरू हुआ, फिर यहाँ चुई गई। ठीक, बिल्कुल ऐसे शरीर। बालापन कली बनी, यौवनापन खिली, बूढ़ा प्रौढ़ावस्था मुरझाई, और बुढ़ापा टपक गई, और टपका चुई गई। बस ये शरीर की है। बोलो, और सब देख रहे हो तुम्हारे सामने कितने जर्जर शरीर। कभी हमें याद है कि इबाल कुमार कितने ताकतवर थे आज से 20 साल पहले, और अब ये टोए टोए सीढ़ी चढ़ते हैं। वो है हाल हमारे। तो ये क्या है? हम अंदर से वही हैं जो पहले थे, और बाद में भी वही रहेंगे। लेकिन ये हमारा जो साधन है, ये जर्जर अवस्था की तरफ, इंड की तरफ, अंत की तरफ जा रहा है। ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान मार्ग के मनीषी बताते हैं कि भाई जिन चीजों के लिए तुम अनन्य जन्मों में भी थके नहीं थे, वहां पर एक दिन ऊब के कहे थे कि काश अब की मानव जन्म मिलता तो शायद ये जो लाइन आज अपनाए हैं इसे छोड़ देते। नहीं समझे? मतलब एक युवा क्या चाहता है? राम से मिलन कि शरीर से मिलन? शरीर से मिलन चाहता है, और वो अभी भी जानता है वो शरीर तुम ले जाओगे, और 25 साल बाद उसी शरीर को देख के एक दिन उब जाओ। बोलो, अगर तुम उस आत्मा पर नजर होती तो तुम उस शरीर से कभी ना उबते। बोलो, इसीलिए कहा जाता है, इसका थोड़ा सा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि जब आप संत बूढ़ा भी हो जाए तो भी तुम्हारा प्रेम कम नहीं होता। बोलो, संत युवा हो या बूढ़ा हो, तुम उससे मिलना चाहते हो, तुम उसके सानिध्य में बैठना चाहते हो, तुम उसकी कृपा पाना चाहते हो, तुम उसकी सेवा करना चाहते हो। लेकिन यही चीज जब तुम्हारे परिजन उस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तुम उसके पास बैठना नहीं चाहते हो, तुम उससे दूरी बनाना चाहते हो। बोलो, है बनाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि उस संत के पास तुम कुछ और नियत से गए थे। ईश्वरी चर्चा, ईश्वर की बातें, सत्संग। तो जब थोड़ी सी दिशा बदली तो वो बूढ़ा ही प्यारा लगने लगा। नहीं समझ पा रहे? और यहाँ पे तुम्हारा शुरू से अंत तक शरीर पे ध्यान रहता है। युवावस्था में वो दुल्हन तुम्हारी आई थी, और जब वो 53 साल की हुई गई, तुम बस यह सोचते हो कैसे छुटकारा पाई। अब वो दुल्हन सोचती है कि जैसे तब चाहत रहे वैसे चाहे। वो मूर्खता करती है कि ये संत थोरो है। नहीं समझ पाए? अरे संतों में थोड़ा ईश्वरी भाव तुम्हारा आता है तो तुम उसको पाना चाहते हो, बुढ़ा संत को। अरे ये बाबा है भैया 100 साल के, खाए हुए नहीं पहुँचे, लेकिन अरे देख लेगा धन्य हो जाए। चले जाए रहे, पहुँच के रबड़ी लेके गए, चटाई बाबा खाए, ला चुई गई। ये थोड़ा सा आपका भाव बदला, संत में आपका आकर्षण बढ़ा। लेकिन अपने घरों में आकर्षण कब बढ़ता है?
अगर उसके पास बैंक बैलेंस हो 10 करोड़, 5 करोड़, 4-10 लाख दादा, तो उनके ओठो चाट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ अगर है तो तुम्हारा आकर्षण बना होता है, और कुछ नहीं होता तो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये शरीर साधन है, इसमें जीवात्मा न ये न बालापन है, न ये जवान है, न ये बूढ़ी है, ये न बूढ़ी है न जवान है। अब ये साधन पाकर, ये जो साधन है तुम्हारा सत्यदेव मुंह का, ये जो तुम्हारा साधन है ना, कि इसी अब इसको हम मान लें संसार सागर, बोलो, और ये साधन तुम्हारी किश्ती हो, और इसमें तुम यात्री हो। अगर ये किश्ती ना होगी, इस सागर में तुम यात्रा नहीं कर पाओगे। इस किश्ती का ज्यादा से ज्यादा उपयोग जिसके लिए ये मिली है, वो अगर कर लेते हो तो तुम सबसे बुद्धिमान और चतुर। और अगर किश्ती का इस्तेमाल तुम समय से नहीं करते हो तो संसार सागर पार भी नहीं कर पाओगे। और ये जो मानव शरीर रूपी किश्ती जो पाए हो, ये बड़ी दुर्लभ किश्ती है। इस किश्ती के लिए देवता भी तरसते हैं कि प्रभु ये किश्ती मुझे मिल जाए, लेकिन ये किश्ती उन्हें नहीं मिली, और ये तुम्हें मिली है। कहीं न कहीं उस महान परमात्मा की असीम से असीम अति कृपा तुम पर है। और ऐसी कृपा के पात्र होते हुए जब हम लोग शरीर और साधन के आकर्षणों में फंस जाते हैं, जबकि जानते हैं कि ये आकर्षण सदा नहीं रहेगा, ये फूल खिला है, इसे तोड़ो ना, कुचलो ना, ये मुरझा जाएगा। ये शरीर भी एक दिन मुरझा जाएगा। जल्दी से जल्दी इससे काम ले लो, जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है उसके निर्देश पर इस शरीर में जो चप्पू है, नाव चलाने वाला मन और इंद्रियां, इनको जल्दी से जल्दी तुम निर्देश दो, और इन निर्देशों के अनुसार चलते हुए बहुत जल्दी, कब जैसे श्वासें चलती हैं उसी श्वास के साथ अपने को जोड़ के अपने परमात्मा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। नहीं तो तुम्हारा मानव जीवन निरर्थक चला जाएगा। हैं? बोलो। अब सहनशीलता की बात थी, सहनशीलता है क्या? इस जगत के आकर्षणों के प्रति तुम्हारी जो मतलब आकर्षण विहीनता है, यही सहनशीलता है। अगर तुमने इन आकर्षणों के प्रति ध्यान नहीं दिया तो तुम सहनशील, मतलब सहनशील। जैसे कभी आप जाते हो भोजों में, जहाँ खड़े खड़े भोजन करते हैं लोग, और थाली है 25 और 100 लोग हो, कैसे टूटते हो हैं कि एक एक थाली 4-4 लोग पकड़ लेते हैं, एक एक चम्मच 3-3 लोग पकड़ लेते हैं। और जब पनीर में बोलते हैं चमचा, तो उस चमचे 4 लोग पकड़े रहते हैं। अब चमचा कहाँ जाए? तो कहने का मतलब है सहनशीलता का परिचय वहां दो, और याद रखो एक दिन न सके, एक दिन न सके। तुम उस समय दिखाओ कि मेरे परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर तुम्हें भोजन मिल रहा है तो मिले, ये होता है उस पर परमात्मा पर विश्वास।
लेकिन जब तुम परमात्मा के सामने अगर मगर लेकिन कर देते हो, बोलो भाई, तो तुम खुद उस परमात्मा के आगे एक दीवार बना देते हो। क्या बना देते हो? दीवार बना देते हो। मतलब अब कहते हो परमात्मा कृपा देता नहीं, गुरुदेव की कृपा आती नहीं, आखिर हम जुड़कर भी क्यों उनसे दूर है? बोलो। अभी पर जल्दी में हमें मालूम हुआ कि बहुत बड़ा सत्संगी जो कहता मैं बहुत ईश्वर में लीन रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और उसने ऐसा जघन्य अपराध किया। अब बताओ, जघन्य अपराध करा और कहते हैं हम सत्संगी हैं। कैसे सत्संगी हुए? क्या तुमने सत्य का पालन किया? ईश्वर की मर्जी जो थी वो तो अलग था, लेकिन तुम तो मनुष्य होते हुए तुम्हें ज्ञान था, सत्संग था तुम्हारे पास, तुमने एक सुर दुर्लभ किसी कैसी कृपा से उसे शरीर मिलने जा रहा था, तुमने उसका शरीर छीना है। अरे भाई, तुम्हें कई शताब्दी नरक में रहना पड़ेगा, बिल्कुल। अरे इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तुमने एक जीवात्मा को शरीर मिलने जा रहा था, बोलो। भजन होता है, जन्म जन्म ऋषि मुनि जतन कराही, तबो कहीं कृपा होती नहीं। और तुमने एक कृपा, अब दूसरा पहलू है, उसके नसीब अपनी जगह है, वो जाने। हमारा कर्तव्य क्या है? हमसे छीना गया, और वो आत्मा जब रो रो के प्रभु के दरबार में चिल्लाएगी, तो बोलो उसमें शामिल होने वाले लोगों का क्या हरस होगा? नहीं समझे? ये जिले का अंत का। अब तुम इसे का मतलब, तो ये जिले का अंत बोलो। तो अब ये बताओ, आने वाले, मान लिया हो सकता वो मीरा आ रही हो, मान लिया वो दर्शी आ रहा हो, है? तुमने कितना बड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि सुदुर्लभ काया आपको मिली है, और इस काया, भैया ध्यान दो, ध्यान दो, बच्चा घर खिला लेना। नहीं समझ पा रहे हो? काज अब को से तो का काम है। ये होगा अपना बनाए कहा तो क्या बताइए, एक उदाहरण ये बनाए कहा तो आई का रोज ये चलो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो समझ में आया कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर अंशी है, ईश्वर का अंश है, और काया नाश होने वाली है, तो काया आप है नहीं। बोलो, प्रसाद अभी कभी दिया जाता है तो जलेबी कागज में दी जाती है, ये कागज क्या है? साधन है। और जलेबी खा के कागज आप फेंक देते हो, बोलो। पानी पी के गिलास फेंक देते हो, खाना खा के पत्तल फेंक देते हो। तो जल्दी से खाना खाओ, इस पत्तल को छोड़ो, नहीं ना छोड़ोगे तो चुएगा गल गल के। अब तुम उठाए डॉक्टर से होमा रफू कराओगे। तो अब अगर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि सब में ईश्वर का दर्शन करो, अपना और पराया ना ध्यान दो,
अपना तुम्हें शरीर से लग रहा ना, बोलो। और जीवात्मा जो है वो तो तुमने दिया, भाई शरीर तुम्हारा है, मान लो तुमने उसको प्रकट किया, मान लो, वो भी तुम कर नहीं सकते हो। और वो जीवात्मा आई कहाँ से? जीवात्मा का निर्माता कौन है? परवरदिगार है, मालिक है तुम्हारे जीव का। जीव को कोई बना नहीं सकता, जीव का निर्माता परमपिता परमेश्वर है। तो अब जब सब में है तो हाँ, अब कुछ चीजें आती है कि इनका कार्य अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, इसको इस तरह डील करो, जैसे तुम्हारा बेटा या बेटी कभी कभी तुम्हारे मन के मुताबिक कार्य नहीं करते, बोलो नहीं करते। तुम डांटते हो, फटकारते हो, चिल्लाते हो और कह देते हो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, लेकिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद फिर तुम उनके हो जाते हो। तो परमात्मा कह रहा है ऐसे लड़ो झगड़ो, एक कव्वाली है, दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रखो कि अगर मिले तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। नहीं समझे? तो अब लड़ना झगड़ना मकसद नहीं है, मकसद तुम्हें ईश्वर मालिक परमात्मा को मान के आगे बढ़ जाओ। और जो तुम कह रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो कि हे परमात्मा मैं आपको चाहता हूं, बोलो। अब मान लीजिए ये परमात्मा है, क्या है? परमात्मा, ठीक है। अब ये जीवात्मा है, क्या है? जीवात्मा। आप इनके सामने खड़े हो और कह रहे हो मैं आपको चाहता हूं, लेकिन ये जो तुम्हारे बेटे हैं इनसे नफरत करता हूं, बोलो। भाई आप उन्हें चाहते हो, ननकऊ दादा हम आपके चाहे थे, लेकिन लड़कवा भाई हमारे सामने ला लाया है। तो ये जो लड़कवा है आप कहते देते हो कि न लाओ, लेकिन क्या ननकऊ दादा का दिल मान जाएगा? क्या वो तुम्हारी तरह उससे नफरत करेंगे? है ना? तो उसी तरह से परम पिता के सामने खड़े, हे परम पिता हम आपको चाहते हैं। आप लोग कहते हैं मैं भगवान को चाहता हूं, कहते हैं हे ईश्वर मैं आपको चाहता हूं, हे गुरुदेव हम आपको चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि गुरुदेव अनंत रूप में इस संसार में विद्यमान है। अनंत रूप यानी इतने रूप हैं कि आप उलझ जाओगे, अपने गुरु को नहीं पहचानते हो, है? बोलो। जैसे एक महाराज जी कहते हैं कि आप में मैंने अपने गुरु का दर्शन किया, है? ठीक किया मेरे अंदर दर्शन, लेकिन आपके गुरु सब में हैं, सब में है आपके गुरुदेव, केवल एक व्यक्ति में थोड़ा आपके गुरुदेव है, सब में है। और जब सब में है, हाँ हमारी विचारधारा हो सकता है जैसे हमारा जन्म दक्षिण भारत में हो तो हो सकता है हम चावल खाते हो ज़्यादा, है? तुम यहाँ हो रोटी खाते हो, ये खान पान अलग हो सकता है, शरीर की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा जो दक्षिण भारत की है, जो फ्रांस की है, जो जर्मनी की है, वो यहाँ भी है और वही गुरुदेव की है। गुरुदेव की छाया सब में विद्यमान है, इसलिए कोई दूसरा हुआ ही नहीं। हाँ अब ये करना है कि देखिए, जैसे कहते हो कि भाई किसी को देख के क्रोध आता है, किसी को देख के प्रसन्नता आती है, नहीं ना? तो जब क्रोध और प्रसन्नता की खाई खड़ी होती है तो उसमें जानते हो क्या?
तुम्हारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग जो होते हैं उनको देख के प्रसन्नता आती है, और जो तुम्हारी विचारधारा से अलग होते हैं उन्हें देखकर तुम्हें क्रोध लगता है। ठीक है, अब ये जो क्रोध और अच्छा ही लग रहा है, ये जानते हो ऐसा क्यों है? अब इसका रामचरितमानस में है, जाका राम दारू दूधीना ताकर मत आगे हर लीना। तो जिसको दुख आने वाले होते हैं उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। दुर्योधन की बंद हो गई, रावण की बंद हो गई, न जाने कितनों कंस की बंद हो गई। यानी अगर थोड़ी सी बुद्धि काम करती होती तो अच्छा एक बात बताओ, रावण को इतना करना था कि लो सीता जी बोले, बोलो है? और उसके बदले जानते हो श्री राम जी ने कह दिया, किसी ने पूछा प्रभु आप विभीषण को लंका देने का वादा कर लिया और रावण आपके कदमों में आ गया तो क्या करोगे? कहे उसे अयोध्या दे दूंगा। अब बताओ, अगर वो मान जाता तो दो राज्यों का मालिक हो जाता। विभीषण यहाँ राज करता भाई और अपना वहां करता। ऐसे तो वो परमात्मा है, दयालु, दीन दयालु। तो कहने का मतलब ये है कि सब में वो ईश्वर है और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। तो जैसे आप कहते हो नहीं बन पाता, क्या करें, उसके बुरे कर्म भूलते नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये बताओ, आप अपने बेटे के बुरे कर्मों को ध्यान देते हुए भी उस पर रहम क्यों करते हैं? बोलो, आपका बेटा बुरा कर्म करता है लेकिन फिर भी आप उसके प्रति कठोर रवैया क्यों नहीं अपनाते हो? इसलिए ना मेरा है, इस जगत में तेरा कौन नहीं भाई। अरे जो उनका, जब तुम उनके हो तो उनके जो है वो तुम्हारे नहीं है। बोलो, तो ये अगर मगर लेकिन छोड़ दे। अगर गुरु की पूरी कृपा आपको लेना है, पूरी है, अब तुम्हें एक चीज बता दें। एक गुरुदेव थे, वो कई बार सुने हो, वो गए एक किसान, ये बता दिया अपने शिष्यों से मांस मछली ना खाना। एक किसान के यहाँ गए, किसान ने कहा, गुरु सब मालिक की मर्जी थी। एक किसान ने कहा कि गुरुदेव आज तो मेरे यहाँ मछली बनी है। तो कहे बेटा ला, ले थाली में 4 गुरिया कटे हुए टुकड़े मछली के। गुरुदेव ने खाई लिया और तब शिष्यों ने कहा अब मैं खाई। जब ये खाए हैं कचर सी रोकत है और ये छक के खाए हैं, तो शिष्य 3 तो छक के खाए, एक कहीं हम ना खाए। वही जाए धुरंधर हम न जाए, हमका बताए नहीं है, हम वही माना हमने बस की। तो जब सब छक के खाए चुके तो गुरु जी ने पूछा कि भैया खाना खाई ले लिया? हाँ गुरु जी हम लोग खाई लिया। ये बड़े हरिश्चंद्र बनत हैं, ये नहीं खाए। कहे भैया तू खाए नहीं? कहे गुरु जी माफ करना, आपने ही बता दिया था कि ना खाना, हमें वही बात पकड़ लिया है, हमें नहीं खाए। कहे हम तो खाएं। कहे गुरु जी आप खाया आप जाना। तो फिर गुरु जी एक थाली मंगवाए पानी की और 4 गुरिया की जगह 4 जिंदा मछलियां उगल दी। बोलो, चेलों से कहा तो बहू बोलो। अब वो कहा तो कुछ खाई रहे, आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, स्वाद लिए थे। तो गुरुजी ने कहा ये तुम सब नहीं, ये शिष्य हमारी कृपा का पात्र। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो गुरु के उस उपदेश में था, वो किया। तो गुरु क्या करता है भगवान का, अब हर आदमी, भगवान राम जो रहे ना, कहूँ भैया बहुत गलती के, अरे यार राम पर उंगली उठा रहे हो हैं? अरे बताई बालिक काहे मारे, और बताई
यहाँ गलती हुआ गलती हुआ गलती हुआ गलती 25 गलती श्री राम प्रभु की दिखाई दी। अरे तुम उस महान परमात्मा को क्या समझ सकोगे भाई, है? बोल अब एक जने हैं हमारे बड़े नज़दीकी, वो कह रहे थे किसी से कि जो ये भगवान गोविंद हैं इनकी एक बात हम फोटो तो कुछ इस कवन बात कहें जो नौरतन की साड़ी उठा ले गए पेड़े, तो कहीं बतावा इनकी नियति का रही हो। अरे प्रभु भगवान गोविंद की नियत पर उंगली उठा रहे हो, हैं? साक्षात योगेश्वर क्यों कहा जाता है? जिसने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, बिना उसकी मर्जी के इंद्रियां उठती फटकती नहीं है। उस योगेश्वर जो सदा उस महान परमात्मा से कनेक्ट हो गया हो, ऐसे ही गोविंद पर उंगलियां उठाता। बोलो है ऐसे। अब देखो इसीलिए कहा गया है कि तुम जानते हो किनसे दूर, देखो नफरत नहीं करना है लेकिन दूरी बनाना है। किससे? जो राम विरोधी हो, जो सत्य के विरोधी हो, उनसे दूर रहो। लेकिन ये नहीं, नफरत नहीं है, दूर है। वे दूर रहो, क्योंकि हम उस अपने मालिक पर भरोसा करते हैं। हम हमारे सामने ऐसा कुछ कहोगे तो हम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि मन तो है मेरे पास भी है। ये मन कब छल कर जाए कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हें दूषित रास्ते पर ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से सदा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। और यही बात रामचरितमानस में लिखी है, जाके प्रेम राम वेदहि तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्या कहा जाए? तुम्हारा परम स्नेही क्यों ना हो, अगर वो सीता और राम यानी सत्य से विरोध करता है तो उससे दूरी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। नफरत नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, उससे दूरी जरूर बनाइए। गोबरे दादा मुँह धोया तो उससे दूरी धोया मैं सवाल ना करा जाओ। दूरी नहीं, दूरी बनाना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।